गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम मैथ की आंसर की। देखिए, द रेशनल नंबर विच हैज़ नो रेसिप्रोकल, वह परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, वो है आपकी ज़ीरो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद प्रेक्षा 5483। -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है? माइनस वाले का होता है प्लस वाला, +7/19। ए इसका राइट आंसर है। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 7, जिसको हम किससे गुणा करें कि वही 1 आ जाए, 1/7 से। तो 1/7 जो है इसका राइट आंसर है। परिमेय संख्याओं में गुणात्मक तत्समक क्या है? गुणात्मक तत्समक की गुणा करने पर 1 आए, ठीक है, तो 1 है गुणात्मक तत्समक। और योग तत्समक क्या है? 0। दो पूर्ण संख्याओं में 2 और 5 का अनुपात है, तो वही संख्याएं क्या हैं? आपने काट कर देखनी है। जो संख्याएं 2:5 पर कट जाएं, ठीक है, या 22 दूनी 44, 22 पंजे 210। सी इसका राइट आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है। x + 3 = -5, -5 ये उधर जाकर हो जाएगा -3, x = -8, -8। डी इसका राइट आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में 5x - 3 = 18 - 2x, ये इधर आ जाएगा, माइनस है प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 7x, 8 और 3 18 और 3 21, 7 नीचे चला गया, 3 जो है इसका मान आया। इसमें आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1.6 को जब हम 1.5 से गुना करेंगे, 16 को 15 से कर लीजिए, 240 आ जाएगा। 1 2 तो अक्षरों से पहले पॉइंट लगाए, 2.4 इसका मान आएगा। सम बहुभुज की का नाम बताइए जिसकी 4 भुजाएं हों। सम मैंने समान, जिसकी समान 4 भुजाएं हों उसे हम वर्ग कहते हैं। आयत के एक विकर्ण की लंबाई 8 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, एक की 8 है तो दूसरे की भी 8 होगी। त्रिभुज के बाहरी कोण का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 के बराबर होता है। अंदर के कोणों का योग बदलता है, लेकिन बाहर के कोणों का योग किसी भी बहुभुज में 360 रहता है। समकोण त्रिभुज की 2 आसन भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर की हैं, तो सबसे तीसरी भुजा कितने की होगी? एक 6 की है, समकोण त्रिभुज है, एक 6 की है, एक 8 की है। पाइथागोरस प्रमेय में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 + 64 100, 10 का स्क्वायर 10 होगी। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या क्या हो सकती है? हम पासे को उछालते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो 6 हो सकते हैं हमारे परिणाम। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी हमारी 2 संख्याएं हैं पासे में, 5 और 6, तो 2/6, ठीक है। आलेखों के 2 समूहों को एक साथ दिखाने वाले आलेख को हम क्या कहते हैं? जिसमें दो समूह हम एक साथ दिखा सकते हैं, द्विदंड आलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वृत्त आलेख का अलग नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? पाई चार्ट भी है। 512 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। 512 2 से भाग के 256, 2 से भाग के 128, 2 से भाग के 64, 2 से भाग के 32, 2 से भाग के 16, 2 से भाग के 8, 2 से भाग के 4, 2 से भाग के 2, 2 से। अब हमने इसका क्या निकालना है? घनमूल। 3 के जोड़े बना लिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका घनमूल आ गया। 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? इसका दुगना, 12 दूनी 24। 31 और 36 में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी? कितने जोड़े बने? 1 2 2 जोड़े बने, तो 2 में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घन संख्या है? घन कुछ है उसने, 5 5 वर्ग है, छिकम छिकम 36 वर्ग है, 40 कुछ भी नहीं है। 64 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 जो है हमारी घन संख्या है। क्या किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम हो सकता है? सत्य है, ये हमारा सत्य है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद प्रेक्षा 5483। क्या किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है? ये सत्य है। वर्ग के सभी विकर्ण बराबर होते हैं? ये भी सत्य है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम 7 का जैसे 1/7 है। 7 एक परिमेय संख्या है, ये भी सत्य है। 9801 के वर्गमूल में उसके इकाई के अंक क्या हो सकते हैं? 1 है ना पीछे, 1 हो सकता है, या 9981 9 भी हो सकता है। संभावना पूछी है उसने।
जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। अब आपको पैटर्न का अवलोकन करना है और रिक्त स्थान भरने हैं। 11 एक 0 आ गई तो बीच में 1 0 आ गई, 2 0 आ गई तो बीच में 2 0 आ गए। अब कितनी है इसमें? 4 हैं तो 4 लगाकर यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5929 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? दो अक्षरों के जोड़े बनाएंगे। दो अक्षरों के हमने जोड़े बना लिए, ठीक है। सत्तू सत्ती 49 आ गया इसके नीचे, ठीक है। इसमें से 10 घटा लिए, 29 उतर गया। 7 दूनी 14, इसके पीछे हमने 7 लगाया या 3 लगा सकते हैं। 7 को 7 147 को 7 से गुना किया 1029 आ गया। तो ये किसका वर्ग है? हमारा 77 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कॉमन क्या है? 7/5 कॉमन है, गुना माइनस के 3/12 प्लस के 5/12। 5 में से 3 गए, 2/12, 1/6। 7/5 गुना 1/6, 7 एकम 7, 6 पंजा 30, 7 30 आ गया, ठीक है। एक बहुभुज के बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। इसकी 10 भुजाएं हैं। बाह्य कोण 360 के होते हैं। 360/10 36 डिग्री का इसका बाह्य कोण है। गुणन के अंतर्गत आने वाले गुणधर्म का नाम लिखिए। जिसको गुणा करने पर 1 आ जाए वो है आपका गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। देखिए एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं। लाल गेंदे कितनी है? 4। 2 पीली गेंदे हैं। पीली गेंदे कितनी है? कुल 2 कितनी है? पीली कुल कितनी हो गई? 6। थैले के अंदर से एक गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 4/6, 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 32, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। 125, 125 और x बराबर 360। बाहर के तीनों कोनों का जोड़ 360, 250 प्लस x 360 x, 250 उधर जाके घटा देना है, 110 आ जाएगा। x/2 माइनस 3x/4 प्लस 5x/6 बराबर 21, ठीक है। x/2 हमें 6, 4 और 2 12 बनाना है, जो इसमें कॉमन अक्षर है। 6 से गुना की 12 बन गया। 4 दिए, 3 से गुना की 12 बन गया। 6 दूनी 2 से गुना किया 12 बन गया, बराबर 21। 6x/12 माइनस 3 दिया 9x/12, 5 दूनी 10/12। जब इसको सोल्व किया 10 और 6 16, 16 में से 9 गए 7x, 7x/12 बराबर 21। 12 ऊपर 7 नीचे, 7 21 36 आपका आंसर आ गया। 256 के को गुना करने पर, किस रकम से गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी? घन 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 256 2 से भाग के 128, 2 से भाग के 64, 2 से भाग के 32, 2 से भाग के 16, 2 से भाग के 8, 2 से भाग के 4, 2 से भाग के 2, 2 से भाग के 1। तो 1 2 कम है, ठीक है। 2 से गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 5t, 3t उधर के जाके माइनस का, माइनस के 5, ये 3 इधर आके प्लस का, माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस के 2 और 2 नीचे आ गया। 2 में से 1 जो है वो आपका आंसर आ गया। t बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 36, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 1/2 गुना 7/5 गुना 12, ये 6 पे कट गया। 45 7.5 को 6 से गुना किया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ गया। इस समीकरण को हल करना है। 15y माइनस 60 माइनस के 2y माइनस माइनस प्लस 18, 5y 5 का 30 बराबर 0। 15y माइनस 2y प्लस 5y बराबर 0 प्लस 60 माइनस 18 माइनस 30। 18y 15 और 5 20, 20 में से 2 गए 18, 18y बराबर 60 माइनस 48, 18y बराबर 12, y बराबर 12/18, 2/3 हमारा आंसर आ गया। इससे हमें हरबंस पहेली को पजल करना है। 1 से 10 तक की 3 संख्याएं। तो हमने कौन सी संख्याएं ली? गुना करने पर 1 6 आना चाहिए। 1 गुना 2 गुना 3 6 आ गया, ठीक है। घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमारी कौन सी संख्याएं बनी? 1 2 और 3। जमा करने पर 3, 1 और 2। जमा करने पर 5, 2 और 3 5। घटा करने पर 1 2, 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो 5 प्लस 2 प्लस 3, 3 1 और 2 3, और यहाँ आ गया आपका 3, ठीक है। 3 और 1, 3 में से 1 गए 2। 3136 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। 3136 जोड़े बनाए सबसे पहले।
पंजू पंजा 25 आ गया, 6 ऊपर से उतार लिया 36, 5 दूनी 10, 6 लगा दिया पीछे, 5.6 जो है इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखिए जिसके बटे में 7 और 21 है उसे हम अलग सोल्व करेंगे, 11 और 22 है उसे हम अलग सोल्व करेंगे। 6/11 प्लस 5/22, 6/11 प्लस 5/22 इसको हम अलग सोल्व करेंगे। इसको गुना करने पर 22 बन गया, 2 से 6 माइनस के 12 और 22 प्लस के 5/22 कितना आ गया, 12 में से 5 गए 7/22 इसको सोल्व करने का। अब इसको सोल्व करेंगे, 3/7 और है हमारा 8/21 माइनस के 8/21, 21 कैसे बनेगा 3 से, 9/21 माइनस 8/3 3 9 7 21, 9 में से 8 गए 1/21, 1/21 आ गया और 7/22 आ गया, माइनस के 7/22 प्लस 1/21, इसको 21 से 21 से इसको 22 बर से गुना करेंगे। इसको 21 सत्ते माइनस के 147 और 462, 22 से कम 22 और 462, इसमें से घटाया 125/462 जो है वो आपका राइट आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति रन से एक समानांतर चतुर्भुज एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। ये विकर्ण जो है बराबर होते हैं, एक्स जमा वाई बराबर 16, वाई जमा 7 बराबर 20, वाई जमा 7 बराबर 20, वाई बराबर 20 माइनस 7 13, ठीक है 13 आ गया। एक्स जमा वाई बराबर 16, एक्स प्लस 13 बराबर 16, एक्स बराबर 13 उधर जाके माइनस हो गया 3, एक्स आ गया आपका 3, वाई आ गया आपका 13। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमें निम्नलिखित जानकारी को देखते हुए एक पाई चार्ट बनाना है जो रंगों को दर्शाती है। काला 10 लोग, लाल 6 लोग, नीला 4 लोग, हरा 8 लोग और सफ़ेद 2 लोग पसंद करते हैं। ठीक है, काला 10 ये हमने लिख लिया, कुल हो गए 10 20 30 लोग हैं हमारे पास। देखिए काला 10/30 गुना 360 120 डिग्री का कोण, लाल 6/30 गुना 360 12 3 छिक्के 72, 4/30 गुना 360 12 चौके 48, 8/30 गुना 360 12 अट्ठे 96, 2/30 गुना 360 12 दूनी 24। अब देखो पाई चार्ट बनाना है, ऐसे सीधा 180 का कोण है और ऐसे 90 का, 120 का हमने दिखा दिया काला रंग, फिर 72 का दिखा दिया, ये 60 बचे थे ना 60 और थोड़ा आगे लाल रंग, फिर ये 90 से थोड़ा सा ज़्यादा 96 हरा रंग, फिर 48 और 24 आधा आधा 2 और 2/1 में बांट लिया, 48 और 24 नीला और सफ़ेद रंग। इस तरह हमने ये पाई चार्ट कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।